हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे गणित की प्रश्नावली 2.2 के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने 2.1 इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वो ग्राफ पे आधारित प्रश्नावली है। यदि आप बोलेंगे तो मैं आपको उसको ग्राफ पे करवा दूंगा। आज गाइस हम लोग करेंगे बहुपद प्रश्नावली, नाम है इसका, और प्रश्नावली है हमारे 2.2। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली के आपको सभी क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन समझा के दोस्तों आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ये दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, बाकी दोस्तों आगे हल करेंगे। दोनों क्वेश्चन दोस्तों, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। कैसे करना है वो चीज आपको मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन के अंदर गाइस क्या कुछ लिखा हुआ देखिए। सबसे पहले तो कि लिखा है कि आपको कुछ बहुपद दिए गए हैं जिनके शून्य का आपको ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, बहुपद के शून्य क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी संख्या आपको निकालनी है, एक ऐसा मान आपको निकालना है जिसका मान इस पूरे बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। और दोस्तों हम लोग इनकी सत्यता की भी जांच करेंगे। कैसे क्या कुछ करना है वो आप लोग प्रोसेस देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने एक यहाँ पर बहुपद दी हुई है x² - 2x प्लस का 8। दोस्तों ये है हमारे -8। दोस्तों ये है हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का पहला दोस्तों सवाल। तो इसके अंदर हम लोग को दोस्तों इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य सबसे पहले इसके ज्ञात करने हैं। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों वो चीज देखिए। यहाँ पर दोस्तों बीच वाली संख्या इसके अंदर शून्य ज्ञात होते हैं। तो कैसे ज्ञात करना है वो देखिएगा। आपको एक ऐसी संख्या निकालनी है दोस्तों जिनको दोस्तों गुणा करने पे तो आए 8, और उनको दोस्तों हम लोग जब यहाँ पर करते हैं मतलब उन माइनस या फिर जोड़ करते हैं, जोड़ करने पर आना चाहिए 2। तो आपको ऐसी संख्या निकालनी है, एक तरीके का गुणनखंडी निकालने का तरीका हो जाता है ये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको मैं एक हिंट देता हूँ, आपको बताता हूँ। आपको लिखना है x² माइनस का 2x माइनस का 8 है। तो आप लोग एक चीज समझिए कि यहाँ पर माइनस का अवगुण 4 ले लिया x और माइनस का प्लस का 2x ले लिया। तो इसमें देखिए आप लोग, जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो आता है 8x, वो भी माइनस का। और जब हम इन लोगों दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस या फिर माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 4 में प्लस का 2 निकल गया तो माइनस का 2 बच गया, ये 2x। और यही हमें दोस्तों इसके अंदर चाहिए। तो यही दोस्तों हम लोगों को करना चाहिए था। तो अभी देखिएगा आप लोग को इसका यहाँ पर ये मिल गया इसका गुणनखंड। अभी हम इसको आगे हल करते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पर लिखा हुआ इसको हम लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, x² यानी गाइस देखिए x² माइनस का 4x प्लस का 2x और यहाँ पर देखिए माइनस का 8 है। ये हम लोगों ने दोस्तों इसको अलग अलग करके लिख दिया इस टाइप से। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पर ये 2 चीज मिल चुकी है, एक ये वाला अलग कर लीजिए, एक ये वाला अलग कर लीजिए। यहाँ पर देखिए तो आपको ऐसे ब्रैकेट लगानी नहीं, मैं आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों इनमें से आपको कॉमन क्या चीज दिख रही है? x इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। 4 एक के अंदर, इसके अंदर नहीं, क्योंकि 4 कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों के अंदर नहीं है तो कॉमन नहीं है। तो हम लोग जो कॉमन चीज होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर कॉमन है दोस्तों x, तो हमने x यहाँ पर बाहर निकाल लिया। x² भी नहीं क्योंकि यहाँ पे एक x है इसलिए, तो हमने x को बाहर निकाल लिया। अंदर दोस्तों x² मतलब एक बाहर आ गया तो अंदर बच गया 1x, माइनस का चिन्ह आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों 4 बचा हुआ है क्योंकि x को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन बचा हुआ तो ये हमने बाहर निकाल लिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना है। प्लस का यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 इसके अंदर भी आता है और 8 के अंदर भी 2 दोस्तों आता है, यानी दोस्तों 2 का भाग इसके अंदर भी जाता है। तो ये चीज दोस्तों दोनों के अंदर कॉमन हो चुकी है। तो हम लोग 2 को बाहर निकालते हैं और यहाँ पर x माइनस का 4, क्योंकि 2 चौक 8 होता है, इसको हम लोग इससे गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और दोस्तों ये वापस से वही वाला समीकरण बन जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर है वो 2 को बाहर लिया कॉमन, अंदर बच गया x और 4। इसके अंदर दोनों पद समान पद है और ये वाले दोनों दोस्तों अलग अलग है। तो हम इनको लिख लेते हैं x प्लस 2 और एक हमारे पास पद है दोस्तों समान वाला जो है x माइनस 4। अब इनके बराबर में आपको 0 रख देना है। जैसे आप 0 रखेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा शून्य। तो 0 रखेंगे तो आपको दोस्तों पक्षांतरण के बारे में पता होगा दोस्तों, जो चीज प्लस में होती है वो पक्षांतरण जब हम करते हैं बराबर की अगले साइड तो उसके अनुसार इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यदि प्लस 2 है तो इसका आप लोग पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये दोस्तों 1/2 है और इधर दोस्तों 1 है। तो आप लोग जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये दोस्तों बट्टा में है, इधर जाएगी तो ये गुणा में हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आपको पक्षांतर का ध्यान रखना है। तो हम लोग इसका पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ पर इसका पक्षांतर करते थे माइनस का 4 है तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 4। अब प्लस है दोस्तों, प्लस है तो इसका मतलब आपको आगे चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों इसके होंगे शून्य
और आपको शून्य के निकालने का तरीका आ चुका है। तो आपको इस तरीके से इनके शून्य के निकालने हैं। और दोस्तों अब आपको इनकी सत्यता की जांच करना कैसे है, तो वो देखिए। सत्यता की जांच करने के लिए आपको इनका मान रखना है इस x की जगह। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारी प्रश्नावली का पहला सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, सबसे पहले x बराबर हम लोग रखते हैं माइनस का 2, ये मान रख के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का 2, x की जगह हम लोगों ने माइनस का 2 रख लिया और ये 8 का 8 है। तो क्या होता है दोस्तों, 2 माइनस गुना 2 माइनस करें तो दोस्तों 2 2 4 आ जाएगा, माइनस का 8 माइनस 8, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 4 क्योंकि 4 4 है और बराबर में 0 आपको रखना है शून्य की जांच करने के लिए। तो माइनस माइनस गुणा हो गया, हो चुका है प्लस। दोस्तों जब हम इनकी सत्यता की जांच करते हैं तो एक हमारे पास है माइनस का 4 और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये माइनस माइनस ये भी माइनस का 4, सॉरी गाइस यहाँ पर आप लोग समझिए जब माइनस माइनस को हम लोगों ने किया था ये हो चुका प्लस का 4, या दोस्तों माइनस माइनस गुणा होते हैं तब ये दोस्तों हो चुके प्लस के 4। तो अब आप लोग समझिए यहाँ पर बराबर में 0 है। तो दोस्तों समझिए यहाँ पर इन दोनों को आप लोग प्लस प्लस है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा जो कि प्लस का रहेगा और यहाँ पर माइनस का 8 हमारे साथ है, बराबर में 0 है। 8 में से 8 गया 0, 0 बराबर 0, यानी कि हमारा जो गुणनखंड निकाला हुआ था शून्य ये सही है। ये दोस्तों इस तरीके से आप लोगों की सत्यता की जांच करना है। शून्य की सत्यता की जांच कैसे करना है, जो हम शून्य के निकालते हैं उसका मान इसके अंदर रख देना है। दूसरा हम लोग और रख के देख लेते हैं हमारा मान क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है और दोस्तों हम रखते हैं यहाँ पर x बराबर प्लस का 4। तो दोस्तों 4 स्क्वायर माइनस का 2 4 माइनस का 8, 4 चौक 16 हो जाता है, माइनस का 2 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 8 हो गया। अब माइनस माइनस दोस्तों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 8 8 16 हो गए माइनस के, और यहाँ पर दोस्तों प्लस के 16 बचे हुए बराबर में 0 है, तो 0 बराबर 0 हो गया, ये भी हमारा शून्य सही है। तो इस तरीके से आप लोग इनकी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं और दोस्तों आप इनके शून्य भी निकाल सकते हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो चुका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, जो कि दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है, तो आप लोग देखिए इसको। अभी दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ये एकदम सरल प्रश्नावली आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों वही चीज हमको देखनी है कि ऐसा क्या करें कि गुणा में यहाँ पर दोस्तों इनको हम लोग जब जोड़े तो 4 आए, इस तरीके से दोस्तों हम लोग इनका गुणनखंड करते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 2s, सॉरी गाइस x लिखा हुआ आ चुका, 2s माइनस का 2s और प्लस का 1। तो अभी देखिए गाइस 2 2 4 हो चुके हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस 2, यानी दोस्तों हम लोग जब इनको दोस्तों गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो अब दोस्तों हमारा ये गुणनखंड यहाँ पर बच चुका है, यानी आपको इसके कुछ ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे इसका मान 4 आ जाए। तो हम लोगों ने जब इसका यहाँ पर ऐसा टुकड़ा किया तो यहाँ पर हमारे सामने मान आया ये वाला दोस्तों 4। अब हम दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कॉमन चीज देखेंगे, इन दो को अलग अलग कर देते हैं इस तरीके से हल करने के लिए। तो इसके अंदर कॉमन क्या है दोस्तों, 2 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, s इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम लोग क्या करते हैं 2s को कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बचा दोस्तों 2 बचा हुआ है 2s, और यहाँ पर दोस्तों 2s को हमने कॉमन ले लिया, 1 बचा, ये हमने लिख दिया। इधर दोस्तों माइनस है तो माइनस को बाहर ले लिया, माइनस है, इधर हम लोगों ने 2s को बाहर लिया, सॉरी गाइस इधर हमारे सामने 2s कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2s नहीं है। यहाँ पर 1 दोस्तों हम लोग मान सकते हैं, 1 इधर है 1 का भाग इसमें भी जाएगा, हम लोग 1 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचा दोस्तों 2s और यहाँ पर माइनस का 1 बचा। ये चीज दोस्तों हमारे सामने बची हुई है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, इनको यहाँ पर कॉमन लिया। इसके अंदर दोस्तों हमारे सामने कुछ सेम चीजें आएगी, तो हम लोग इसको दोस्तों अलग लिख लेते हैं, 2s माइनस 1 और ये दोस्तों 2s माइनस 1। यहाँ पर दोस्तों s बराबर क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था पक्षांतरण के अंदर 2s माइनस 1 बराबर 0 आप लोग लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस संख्या को इधर भेजते हैं, तो 2s बराबर माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। जब हम लोग s अकेले को रखते हैं और इधर 1 है तो ये दोस्तों जो गुणा में संख्या है तो बटा में चली जाएगी, तो ये दोस्तों इसका आ जाएगा 1 गुणनखंड। इसी तरीके से सेम संख्या तो इनका दोस्तों s बराबर 1/2 ये दोस्तों इसके आ चुके हैं गुणनखंड। आप लोग इनको हल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये दोस्तों इसके गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम लोग इनकी सत्यता की जांच के लिए इसका मान या s का मान ये रखते हैं 1/2 इस समीकरण के अंदर। तो 4 का 4 s की जगह हम लोग को रखना है 1/2, इसका स्क्वायर माइनस 4 1/2 प्लस का 1। अब इसको आगे हल करना है, तो 4 का 4 आ चुका है,
एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, माइनस का चार, एक बटा दो प्लस का एक। अब इसको आप लोग कीजिए हल, 4/16, या फिर आप लोग इसको यहाँ से इसको काट भी सकते हैं आगे दोस्तों, हल करके देखिए, या फिर काट लीजिए इसको, इससे काट लीजिए, एक बचा यहाँ पर दोस्तों, 4 2 एकम 2 यानी 2 बचा प्लस का एक बचा बराबर में 0। अब दोस्तों बेसिक चीजें मैंने आपको समझाई थी, आपको आनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये प्लस का एक है, ये प्लस का एक है, दो एक दोस्तों जुड़ चुके हैं, तो ये हो चुका है 2 प्लस का, और एक दोस्तों हो चुका है माइनस का 2, आपको पहले से दिखाई दे रहा है, तो ये हो चुका है दोस्तों 0 बराबर 0, आपका शून्य सही है। ये इसकी सत्यता की जांच हो चुकी है, और इस तरीके से आप लोग इनकी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। उन दो क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने हल कर लिए आसानी से। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और हल करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे इन वीडियोस के लिए। अभी दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं, उसका चौथा क्वेश्चन। और तो हमने दोस्तों इसके दो क्वेश्चन चेक कर लिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं हल। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे दूं या फिर ना दूं, ये चीज मैं सोच रहा हूँ, बाद में देखेंगे ये क्वेश्चन हल करने के बाद। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कुछ अलग तरीके से अलग अलग करके लिखा हुआ था। आपको सबसे पहले इसको ऐसे लिखना है, 3x² माइनस का 7x, क्योंकि ये वाला दोस्तों यहाँ पे आएगा, और माइनस का यहाँ पे 3, आपको ये लिखना है इस तरीके से। अब आपको 7 के ऐसे टुकड़े करना दोस्तों ताकि इसके गुणनखंड हो जाए। तो मैं दोस्तों इसका एक टुकड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। 6x² माइनस का 9x प्लस का 5x, सॉरी गाइस, प्लस का 2x, और यहां पर हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 9 में से माइनस के 9 में से प्लस के 2 जब जाएंगे तो बचेगा माइनस का 7x, और यही दोस्तों हमें चाहिए इसका टुकड़ा, ये वाला। तो हम लोग दोस्तों इसको अभी आगे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका कॉमन क्या चीज आ रही है, 3 का पार्ट दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम लोग 3x दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम लोग 3x इसके अंदर बाहर ले लेते हैं। अंदर बचा दोस्तों 3 2 6x माइनस का 3 3 3, तो दोस्तों ये यहाँ पर बचा कॉमन। उसके बाद हम लोग दोस्तों माइनस में से यहाँ पर दोस्तों माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस आएगा, और यहाँ पर दोस्तों जब हमने माइनस बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, सॉरी गाइस, प्लस का हम लोगों ने 1 ले लिया, अंदर बचा दोस्तों 2x माइनस का 3, ये दोनों दोस्तों सेम पद है, हम लोगों ने इसको लिख लिया 2x माइनस का 3 और बराबर में 0, क्योंकि हमें इस शून्य दोस्तों निकालना है, और ये 3x प्लस का 1 है बराबर 0 लिख दिया। अब हम इसका पक्षांतरण करते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 3/2, ये दोस्तों ये हो चुका है। यहाँ पर हम लोग इसका पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर माइनस का 1/3, ये इसके दोस्तों दो शून्य के निकल चुके हैं, शून्य का चुके हैं ये। और दोस्तों शून्य की सत्यता की जांच के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसका मान जो है वो इस समीकरण के अंदर x की जगह रख दीजिए, आपका दोस्तों शून्य सत्यापित हो जाएगा। हम लोग एक आपको रख के दिखा देते हैं, 3/2 रखते हैं हम लोग, तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 है, तो x की जगह हम लोग रखते हैं 3/2, 6 की जगह 3/2 का स्क्वायर, 7 की जगह 3/2, और यहाँ पर 3 लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 6 3 3 9/2 2 4, और माइनस का 7 गुणा 3/2, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अभी हम लोग इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर 0 बराबर 0 है। तो दोस्तों मैं इसको आपको आगे हल करा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2 के पार्ट से कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा, वो दोस्तों इसके अंदर कुछ कटता नहीं है, तो ये हो चुका दोस्तों 9 3 27, 27/2, और यहाँ पर गए 7 या 21, 21/2। मैंने ये सब चीजें आपको पहले सिखा रखी है, कैसे गुणा करना है, कैसे क्या करना है। ये यहाँ पे 3 है। अब दोस्तों इनका लघुत्तम आ जाएगा 2, और ऊपर दोस्तों 27 माइनस 21 करना आपको, 27 में से 21 यहाँ पर घटाना दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये रहा, और माइनस का 3 बचा हुआ है, तो ये दोस्तों 6/2 माइनस का 3, इसके अंदर आप लोग जब दोस्तों इसको कटेंगे 3 - 3 बराबर 0, और ये दोस्तों आपका सत्यापित हो चुका है, 0 आ चुका है, यानी आपने जो दोस्तों हल किया है वो इसका शून्य सही है। तो दोस्तों आगे के 3 क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग हल करते हैं दोस्तों। HW में आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो इसीलिए देख रहे हो कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन हल करवा दूं, इसलिए। तो मैं अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको हल करके दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 4u² माइनस 8u है, इसके दोस्तों बहुत इजी है, ये इजी तरीके से हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दोनों के अंदर 4 से भाग जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2u, और यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों 2u² माइनस का, या फिर आप लोग दोस्तों इसके अंदर से कॉमन ले लीजिए 4 को कॉमन लेना आपको, और यहाँ पर 4u को कॉमन लेना है, और बच जाएगा दोस्तों u² प्लस का 2। ये दोस्तों एक अलग हो चुका है, एक अलग हो चुका है, इसके अंदर और संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे
फॉर यू बराबर 0 रख लेंगे। और इधर दोस्तों हमारे पास ये एक बचा यू स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इसको जब आगे हल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये 4 है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ 4। दोस्तों जब हम लोग u को एक तरफ रखेंगे और ये गुणा वाली चीज जब यहाँ पे भाग जाएगी 0 में 0, इसका भाग देंगे तो 0 आएगा। तो एक दोस्तों u बराबर आ चुका है 0.5 और दूसरा दोस्तों यहाँ पर आएगा यू स्क्वायर बराबर प्लस का 2 है तो इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। स्क्वायर जब हम लोग हटाएंगे तो u बराबर आ जाएगा रूट माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2 रूट आ जाएगा। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर होगा। सत्यता की जांच के लिए आप लोग ये वाला मान इसके अंदर रख के चेक कर लीजिएगा। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, सत्यता की जांच इसकी आप स्वयं करना। अगला करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन के यहाँ पर 4 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अब हम लोग 5वां हल करते हैं और आपको इसका भी दोस्तों देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये वाला कर रहे थे इसका, तो इसका दोस्तों क्या होगा देखिए, आपको सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 15 ये वाला लिखना है, बराबर में आपको 0 वगैरह ऐसे करना पड़ेगा। दोस्तों इसके अंदर क्या करना है आपको, इसको सीधा यहाँ पर पक्षांतर कर दे 15 का, टी स्क्वायर बराबर 15 एक ही। अब दोस्तों जब हम लोग ये स्क्वायर हटाएंगे तो आपको टी स्क्वायर बराबर लिखना पड़ेगा रूट 15। और दोस्तों एक तो इसका शून्य ये होगा और एक टी स्क्वायर बराबर आएगा माइनस रूट 15। ये दोस्तों इसके दो शून्य होंगे। इसके अंदर गाइस आप लोगों को बता दो कि ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सीधा पक्षांतर करके और ये वाला दोस्तों आपको शून्य लिख देना है। इस क्वेश्चन का हल इतना ही रहेगा। अब आप लोग इसका मान इसके अंदर रख के टी स्क्वायर की जगह रखना है और वहां पे रखेंगे तो इसका दोस्तों पूरी तरीके से आंसर जो है वो आ जाएगा कि यहाँ पर दोस्तों टी स्क्वायर का मान जो आप इसका रखेंगे तो आपको दोस्तों शून्य मिलेगा। देखिए आपको मैं रख के दिखाता हूँ, टी स्क्वायर की जगह आपको रूट 15 रखना है, तो रूट 15 और इसका स्क्वायर है माइनस का 15 बराबर में आपको 0 करना है क्योंकि हम लोग शून्य के देख रहे हैं। दोस्तों ये 15 स्क्वायर आपको पता है रूट 2 गुणा रूट 2 आप लोग जब करेंगे तो 2 आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग जब रूट 15 गुणा रूट 15 करेंगे तो आएगा 15। तो यहाँ पर आ चुका है 15 माइनस 15 बराबर 0, 0 बराबर 0 और ये दोस्तों हल हो चुका है, मतलब इसका शून्य सत्यापित हो चुका है। तो ये हमारा हो चुका है दोस्तों 5वां क्वेश्चन। अभी हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2 नंबर। तो ये है दोस्तों अगला, देखिए आप लोग 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो अब हमें इसका दोस्तों टुकड़े करने हैं कुछ इस तरीके से। तो हम लोग जब इसके टुकड़े करेंगे तो आपको उसको कुछ अलग तरीके से करना है। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग 3x स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर दोस्तों 4x माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4। दोस्तों मैंने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि दोस्तों जब माइनस 4x में से प्लस के 3x निकलेंगे तो माइनस का x बचेगा और हमें दोस्तों यही चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग दोस्तों इसको आगे हल करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम लोग इसका कॉमन ले लेंगे। कॉमन इसके अंदर दोस्तों क्या है, x कॉमन है, हम लोगों ने x को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा दोस्तों 3x, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, एक हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा 1 और माइनस का यहाँ पर बचा दोस्तों 4, क्योंकि x को हमने बाहर ले लिया 4 दोस्तों बाद में 1x है तो 1 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर x बचा ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 1 ले लेंगे अंदर, क्योंकि दोनों के अंदर दोस्तों कॉमन चीज यही है। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 3x माइनस का 4। अब दोस्तों एक तो हमें ये जोड़ा मिलता है ये वाला और एक जोड़ा ये मिलता है दोस्तों, तो हमको इनको अलग कर लेंगे 3x माइनस का 4 और एक दोस्तों x प्लस 1। अब दोस्तों इनके बराबर में आप लोग 0 रख दीजिए। अब आप 0 रखेंगे तो अब आपको इसका पक्षांतरण करना है। तो ये देखिएगा आप लोग 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो दोस्तों 3x बराबर में माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। और दोस्तों जब x यहाँ पर हम लोग अकेला रखेंगे तो प्लस का 4 बट्टा में 3, क्योंकि ये गुणा में जो चीज होती है पक्षांतरण करने में बट्टा में आ जाती है। तो ये दोस्तों एक पर एक तो आगे x बराबर 4 बट्टा 3 आपका शून्य, और इसको सत्यापित करके कि मैं दिखा दूंगा। दूसरा दोस्तों आप लोग इसको कर सकते हैं, x बराबर माइनस का 1 आ चुका है, तो ये दोस्तों इसका एक शून्य आ चुका है। अब हम x की जगह मान रखते हैं, पहले तो माइनस का 1 रखते हैं, तो 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 4, तो 1 का दोस्तों हो चुका है 1 ही होगा, तो माइनस का 1 और 3, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4, सॉरी गाइस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3। और यहाँ पर गाइस कुछ गड़बड़ कर रही है मुझे, फिर से आपको करके दिखाता हूँ। हाँ माइनस का 1 रखा दोस्तों हमने, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों हो चुके 4 माइनस 4 बराबर 0, आंसर आ चुका है आपका। अगला इसके अंदर हम लोग 4/3 रख के देख लेते हैं। इसके अंदर 4/3 रखते हैं, 3 4/3 स्क्वायर
माइनस 4/3 माइनस का 4। अब दोस्तों इसको आगे हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 3 का 3 है ही, 4 चौक 16 होता है, 3 तिया 9 माइनस का 4/3 माइनस का 4। अभी आप लोग इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोस्तों इससे कट जाएगा, 3 तिया 9 कट जाएगा, तो 16/3 माइनस का 4/3 माइनस का 4। अब इसको दोस्तों हल करना मैंने सिखाया आपको। सबसे पहले इसका लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, 16 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों आपका 12/3 और माइनस का 4 है बराबर में 0 है, तो 12/3 बचा। 3 चौक 12 होता है तो उसमें कटता है, 4 माइनस 4 बराबर 0, 0 बराबर 0, 4 माइनस 4 गया 0, तो ये हमारा शून्य सत्यापित हो चुका दोस्तों। ऐसे आपको शून्य सत्यापित करने और हमारा प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। उसके अंदर आपको दोस्तों शून्य के दिए हुए हैं, शून्य का आपको दिए हुए हैं पहले से, आपको इनका बहुपद वाला समीकरण निकालना है कि ये वाला समीकरण कैसे निकलेगा। सबसे पहले दोस्तों हमको क्या था, ये समीकरण बहुपद दिया हुआ था, आपको निकालना था शून्य का। अब हमें दोस्तों शून्य का दिया हुआ है, आपको बहुपद निकालना है, तो वो तरीका बहुत ही ईजी है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमारा वीडियो भी दोस्तों पूरा होने वाला है कुछ एक देर बाद में, क्योंकि हम लोग वो वाला क्वेश्चन पूरा हल करेंगे। तो मैंने आपको 1 नंबर क्वेश्चन पूरा हल करवा दिया दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन पूरा हल करते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक, और पसंद आए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो कर ही देना आप लोग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको शून्य के दिए हुए हैं, ये देखिए आपको बहुपद निकालना है। दोस्तों बहुपद निकालने के लिए कुछ चीजें दोस्त समझनी जरूरी है, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों बहुपद आपको पता है क्या होता है। बहुपद ये है a मान लीजिए x² प्लस का bx प्लस का c, ये एक बहुपद है जहां पे दोस्तों ये a ये b ये c ये दोस्तों कुछ संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग कोई भी संख्या मान सकते हैं, संख्या, और x दोस्तों ये जो आपको चर वगैरह होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बहुपद निकालेंगे। तो सबसे पहले बहुपद निकालने के लिए आपको दोस्तों एक फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो बहुपद निकालने के लिए दोस्तों आपको ये वाला ध्यान में रखना है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बहुपद का, आपको ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। जब दोस्तों आपको 2 शून्य दिए हुए तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद में रखना है। 3 शून्य दिए होते हैं तो गाइस उसके लिए अलग से स्ट्रक्चर है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 शून्य वाला है, तो हम लोग ये वाला हल करते हैं। वीडियो को देखिए आप लोग, और इसी के साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये जो मान दिए हुए इसको दोस्तों देखना है। तो इन मानों को दोस्तों कहाँ पे रखना है, आपको कैसे पता चलेगा कि 1/4 a का मान है या 1/4 b का मान है, ये ध्यान रखने के लिए दोस्तों आपको मैं कुछ समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको दोस्तों जो आगे दी हुई संख्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस b करना है बराबर में माइनस का b/a करना है। और दोस्तों जब आप ये b/a करेंगे तो आपको मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको माइनस का b/a है वो ये वाला मान है, तो आपको सिंपली माइनस दोस्तों इसके आगे है तो आपको ये माइनस तो रहेगा ही, और ये 1/4 आ जाएगा b का मान। तो ये दोस्तों आपको b का मान रखना पड़ेगा। और दोस्तों अगला जो मान आपको दिया होता है वो मान होता है a इंटू b यानी c/a। और दोस्तों आपको यहाँ पे मान जो रखना है a इंटू b बराबर c की जगह आपको माइनस का 1 रखना है, क्योंकि माइनस का पहले से आगे इसके कोई माइनस नहीं है। अगर दोस्तों यही मान यहाँ पे होता तो b बराबर माइनस का 1/4, और इसके अंदर ये तो सॉरी गाइस मैं आपको समझाने वाला था, तो माइनस का -1, तो ये दोस्तों माइनस माइनस होकर प्लस हो जाते तो b बराबर 1 होता। लेकिन यहाँ पे कोई चिन्ह पहले से है, लेकिन समीकरण के अंदर कोई चिन्ह नहीं है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों, ये अगले वाला मान जो होता है वो b का होता है, पीछे वाला जो मान दिया होता है वो c का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला मान इस समीकरण के अंदर रख देंगे। देखिए आप लोग रख के देखते हैं। तो हमारी ये दोस्तों एक समीकरण है, हमने मानी है इस टाइप से समीकरण, ये वही सेम समीकरण है। तो अब दोस्तों a² का मान तो हमारे ax² का मान तो हमारे पास है नहीं, b का मान हमारे पास है, माइनस का माइनस है, b का मान क्या है दोस्तों, माइनस का 1/4, क्योंकि हम लोगों ने जब a प्लस b बराबर किया b/a किया हम लोगों ने माइनस का, तो दोस्तों हमारे पास सामने मान आया माइनस का 1/4। ठीक है, अब दोस्तों इसको आगे हल करके देखते हैं हम लोग। तो ये गाइस हम लोग क्या करेंगे, मान रखते हैं इसके अंदर, b की जगह मान क्या रखते हैं, x का x हमने उतार लिया, b की जगह मान रखते हैं माइनस का 1/4,
और प्लस सी का मान हम लोगों ने बताया था ए इंटू बी बराबर सी बटा ए रहेगा। तो सी बटा ए किसका कोई चिन्ह नहीं है दोस्तों, तो हमारा मान हो जाएगा माइनस का एक। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे माइनस का एक। तो दोस्तों आपको इस समीकरण के अंदर ये वाले मान रखने हैं। अब इसको आगे हल कीजिए आप लोग, ए एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे एक्स का एक्स। और दोस्तों एक चीज समझिए, ये 1/4 है वो भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस क्या हो चुके हैं, प्लस हो चुके हैं, और ये आ जाएगा 1/4। अब दोस्तों प्लस प्लस माइनस माइनस हो चुका है, ये माइनस का एक। अब आप लोग इसको जब आगे हल करेंगे तो आगे हल करने पे दोस्तों ये सॉरी गाइस, इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत में ये होगी कि आप लोग जब इसको माइनस माइनस गुणा होंगे तो माइनस ही आएगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये जो बटा वाली संख्या इसको हटाना पड़ता है हमें, हटाने के लिए क्या करेंगे, इस जो संख्या होती है उसका इस पूरे समीकरण बहुपद के अंदर भाग दे देंगे। तो हम लोग जब इसके अंदर चार का सॉरी इसको 4 से गुणा कर देंगे, जब हम इसको 4 से गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, एक की जगह आ चुका है 4 माइनस का ये 4 दोस्तों हम लोगों ने ऐसे किया जैसे मान लीजिए 4 गुणा x 1/4, तो ये 4 से 4 कट चुका है, तो यहाँ पे बचा दोस्तों ओनली x। और यहाँ पे दोस्तों 4 को जब हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से गुणा किया, 4 गुणा माइनस का 1 किया हम लोगों ने, जब 4 गुणा 1 किया तो यहाँ पे आ चुका 4। मतलब दोस्तों आपकी समीकरण जाएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये वाला दोस्तों आपका बहुपद होने वाला है। ये दोस्तों जो हमने पहला क्वेश्चन हल किया है उसके अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बहुपद निकालने। अगला मैं आपको और समझाता हूँ, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अगला और देखिए, यानी कि हम लोगों ने क्या किया वो आप लोग एक बार समझिए। ये दोस्तों हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर इसका फॉर्मूला माना है, एक तरीके से माना है कि इस टाइप की एक बहुपद होने वाली है। तो दोस्तों ये वाला जो मान होता है वो बी बट यहाँ पर बी का मान होता है, यानी माइनस का बी बटा ए, और यहाँ पे दोस्तों माइनस का 1/4 आ जाएगा, देखिए क्योंकि माइनस का चिन्ह इसके अंदर पहले से है। और ये वाला जो मान होता है वो सी का होता है, सी बटा ए, जिसका मान आ चुका है माइनस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मान इस समीकरण के अंदर हम लोगों ने रखा और इसको आगे हल किया। ये दोस्तों हमारा बहुपद है वो आ चुका है। अब हम अगली यहाँ पे आपको हल करके दिखाते हैं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए ये चीज। और हम लोग इसके 4-5 क्वेश्चन जितने भी है दोस्तों सब हल करेंगे। आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए दोस्तों ये वाले समीकरण है। वैसे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये वाला मान होगा बी का और ये वाला मान होगा सी का, और हमारे बहुपद ये है दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इसके अंदर आपको मान रखने, मान मैं आपको सीधे रख के दिखा देता हूँ, लेकिन आपको तरीका करना है दोस्तों, किस तरीके से करना है वो चीज ध्यान रखना। तो आप जब लोग आप इसको हल करेंगे तो हल करने पे आपको सबसे पहले ये लिखना है कि a प्लस बी बराबर माइनस का b बटा a। और दोस्तों इसके अंदर b बटा a यानी आपको मान रखना है √2 का। √2 क्या दोस्तों चिन्ह है माइनस का, तो ये माइनस का √2 हो जाएगा। और उसके बाद गैस a इंटू बी आप लोग करेंगे तो c बटा a होगा, और c बटा a की जगह आपको मान रखना है 1/3 का। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। तो आपको अब ये मान इस समीकरण के अंदर रखना है। ये दोस्तों हो चुका b का मान और ये हो चुका है सी का मान। अब आप लोग इसका मान यहाँ पे रखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स है हमारे पास, बी की जगह आपको रखना माइनस का √2 और प्लस सी की जगह आपको रखना 1/3। ये दोस्तों आपको इसके अंदर मान रखना है। अब आप लोग इसको आगे हल करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर का आ जाएगा और दोस्तों माइनस प्लस से गुणा होगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका माइनस का √2x प्लस का 1/3। अब आप लोग क्या करेंगे, इस 3 को हटाने के लिए इस पूरे समीकरण के अंदर 3 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे आएगा 3x स्क्वायर और माइनस का 3√2x प्लस का 1, और ये आपका दोस्तों हो जाएगा पूरे तरीके से समीकरण। तो आपका दोस्तों ये वाला बहुपद होगा, उधर वाला आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों आप लोग तरीका रहेगा आगे इसको हल करने का। अभी देखिए अगला क्वेश्चन। तो कुछ आपका दोस्तों समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोगों को दोस्तों ये वाली नीचे वाली संख्या हटा के बहुपद बनाना होता है, तो हम लोग ये जो नीचे वाली जो संख्या होती है उसका इस पूरी संख्या के अंदर गुणा कर देते हैं। तो हम लोग जब इसको दोस्तों 3 यहाँ पे देखिए गुणा करके दिखाता हूँ आपको, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 गुणा √2x प्लस का 3 गुणा 1/3। दोस्तों हम लोग जब ये करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोस्तों इसके गुणा होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और जब दोस्तों ये इसके साथ गुणा होगा तो ये आएगा 3√2x आ जाएगा। और जब दोस्तों यहाँ पे देखिए इससे गुणा 1 कट जाता है इससे, तो ये 1 का 1 आ जाता है दोस्तों, ये हमारा बहुपद बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हल करके देखते हैं। ये बहुत ही इजी प्रश्न लगी दोस्तों मुझे इस पूरी गणित के अंदर। अगला ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये वाला मैंने आपको बताया मान कैसे निकालना। तो आपको सबसे पहले a प्लस बी करना है, माइनस का b बटा a होता है इसका मान।
तो आपको इसके लिए दोस्तों मान रखना है 0 और 0 भी आपका माइनस का रहेगा। उसके बाद क्योंकि माइनस का है नहीं लेकिन इसके आगे चिन्ह माइनस का है, a गुणा b करना है बराबर c बटा a होता है। यहाँ पे आपको रखना है √5। तो ये आपका c का मान, ये आपका b का मान। समीकरण दोस्तों मैंने आपको बता रखी है ax² प्लस का bx² प्लस का c। दोस्तों ये एक मानक समीकरण है क्योंकि बहुपद कुछ इस टाइप से होती है, समीकरण नहीं दोस्तों, ये बहुपद है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर मान रखेंगे b का और c का। तो ax² प्लस का x का x यहाँ पर उतार दिया हम लोगों ने ये वाला, b की जगह आपको रखना है माइनस का 0 और प्लस का c की जगह आपको रखना है √5 रखना है दोस्तों। अब इसको आगे हल करेंगे आप लोग, तो ax² प्लस का, इससे दोस्तों करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, प्लस का √5 ax² प्लस √5 आपकी समीकरण आ जाएगी। यही आपका बहुपद होने वाला अगला। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। यानी आप लोग कुछ समझे या फिर नहीं दोस्तों, मुझे कमेंट में बताना। बात ये चीज, x को आप लोग 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और दोस्तों √5 का √5 आपको उतर जाएगा। तो 0 का आपको लिखने की जरूरत है नहीं, तो आपके दोस्तों बहुपद ये वाला आएगा। अब दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन बचा हुआ, चौथा क्वेश्चन, इसको हल कर लेते हैं। उसके बाद गाइस आपको 2-3 क्वेश्चन है जो अपने आप करने दोस्तों, होमवर्क के लिए आप वो कीजिए। उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है 1/1 दिया होता है के अंदर। तो हल कैसे करना है, सबसे पहले तो इसका मान यहाँ पर देखना आपको। तो दोस्तों मैंने आपको बताया a प्लस बी बराबर माइनस का b बटा a करना है। और यहाँ पे आप लोग जब मान रखेंगे पहले वाला, तो आप दोस्तों 1 है वैसे तो मान दिया, लेकिन आगे चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस का 1 बटा हो जाएगा। अब a गुणा b करना है और आपको लिखना है c बटा a। और आप लोग जब ये वाला मान रखेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि इसका कोई चिन्ह नहीं, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा। हमने दोस्तों एक मानक बहुपद माना है ax² प्लस का bx प्लस का c। अब हम लोग इसके अंदर इनके मान रखेंगे। a का मान ये वाला है दोस्तों, b का मान ये वाला है, c का मान हम लोग मान रखते हैं ax² प्लस b। यहाँ पर सबसे पहले तो x उतार देना है, b का मान आपको माइनस का 1 लेना है, प्लस c का मान यहाँ पे 1 लेना है, क्योंकि 1 का 1 ही आएगा। तो ax² माइनस प्लस गुणा होकर हो जाएंगे माइनस x और दोस्तों प्लस का 1। ये वाला आपका बहुपद रहेगा। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीका है। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आप लोग खुद हल करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे दोस्तों। आपसे होता है तो मुझे बताना, नहीं होता है तो मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट पर्सनालिटी के अंदर करवा भी दूंगा। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।